कल हम लोगों ने पढ़ा था व्याकरण, और व्याकरण और क्या पढ़ा था हम लोगों ने? कल पढ़ा था व्याकरण और भाषा। आज हम लोग देखेंगे, आज क्या देखेंगे? तो आज हम लोग देखेंगे जो होता है हिंदी व्याकरण ही देखेंगे। और हिंदी व्याकरण में क्या देखेंगे? तो हिंदी व्याकरण में आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 या फिर पार्ट नंबर 2 बोल दीजिए, और उस पार्ट का क्या नाम है? वर्ण। ठीक है, कल वाला वीडियो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, जितने भी बच्चे देखे होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, सिर्फ छोड़ के जाने, सिर्फ वीडियो देखने का मतलब क्या? एक टीचर को जो होता है एक वीडियो शूट करने में जो होता है बहुत ही टाइम लग जाता है। तो प्लीज टीचर को जो होता है थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, बाकी जहां पर समझ में नहीं आएगा वहां पर कमेंट में जो होता है जरूर बताइएगा। क्या पढ़ना है हम लोगों को? वर्ण पढ़ना है। ठीक है, वर्ण देखिएगा, वर्ण क्या होता है? वर्ण जो होता है ना, वर्ण वो भाषा की जो होता है सबसे छोटी इकाई है, यानी कि स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। क्या हो जाता है? सबसे छोटी इकाई होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ण बोलते हैं। और इसको जो होता है तोड़ा भी नहीं जा सकता, यानी कि खंड या टुकड़ा भी नहीं किया जा सकता है। उसी को क्या बोलते हैं? उसी को जो होता है क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ण बोलते हैं। तो इसका परिभाषा लिखे ना, चलिए परिभाषा लिखने हैं, लिखेंगे भाषा की सबसे, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है, जिसके 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 खंड या टुकड़े, ठीक है, जिसके खंड या टुकड़े टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? उसे वर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए देखिएगा, भाषा की क्या है ये भाषा की जो होता है सबसे छोटी इकाई है। कौन सी इकाई है सबसे? जी, तो सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड या टुकड़े हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? उसी को हम लोग बोल देते हैं वर्ण बोल देते हैं। अब ये जो वर्ण होता है ना, वर्ण वो हो जाता है आपका दो प्रकार के, तो लिखेंगे दो प्रकार के वर्ण होते हैं, या फिर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, वो दो प्रकार के वर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो दो प्रकार में कौन सा हो जाएगा? तो दो प्रकार में जो होता है आपका हो जाता है कौन कौन सा? दो प्रकार में देखिएगा, पहला हो जाता है आपका स्वर वर्ण। क्या सा वर्ण हो जाता है जी? स्वर वर्ण हो जाता है। और दूसरा हो जाता है आपका, आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करिएगा। ठीक है, दूसरा हो जाता है आपका व्यंजन वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? व्यंजन वर्ण हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा ये स्वर वर्ण क्या होता है? स्वर वर्ण का मतलब होता है अगर इसका उच्चारण करेंगे ना, तो ये जो होता है किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेगा। क्या करेगा? किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेगा। उसी को क्या बोल देते हैं हम लोग? स्वर वर्ण बोल देते हैं। तो परिभाषा क्या बनेगा इसका? परिभाषा बनेगा ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्वर वर्ण। तो परिभाषा लिखे ना, चलिए हेडिंग करते हैं। पहले हेडिंग क्या करना है हम लोग को? हेडिंग करना है स्वर वर्ण। क्या हेडिंग करना है जी? स्वर वर्ण हेडिंग करना है। क्या हेडिंग करना है? स्वर वर्ण हेडिंग करना है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं स्वर वर्ण क्या होता है। स्वर वर्ण यानी कि जिसका उच्चारण करते समय, ठीक है, जिसका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण, ठीक है, किसी अन्य वर्ण की सहायता, ठीक है, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है
उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बोल देते हैं आपका स्वर वर्ण बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसे जी? उसे हम बोल देते हैं स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, स्वर वर्ण। आगे देखिएगा, इसकी जो कुल संख्या होती है ना, कुल संख्या वो हो जाता है 11। ठीक है, तो नीचे में जो होता है हम लोग नोट बना के लिखेंगे। इस संख्या यानी कि जितना भी नोट लिखेंगे उस सब के ऊपर जो होता है आप लोग IMP जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्या कर लीजिएगा? IMP। बहुत सारे जो होता है नोट लिखेंगे हम लोग इस चैप्टर में, और वो सारे नोट जो होता है पीछे के क्वेश्चन में आए हुए हैं। क्या लिखेंगे? इसकी कुल संख्या, ठीक है, इसकी कुल संख्या, कुल संख्या 11 होती है। ठीक है, कितनी होती है इसकी कुल संख्या? 11 होती है। अब वो 11 में कौन कौन सा होता है देखिएगा, तो यहीं पर लिख देते हैं थोड़ा सा। जो निम्न इस प्रकार है। किस प्रकार जी? इस प्रकार है, इस प्रकार है। अब देखिएगा वो कौन कौन सा हो जाएगा, देखिएगा थोड़ा सा। पहला हो जाता है आपका आ हो जाता है, और आ हो जाता है, छोटा ई हो जाता है, बड़ा ई हो जाता है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उसके बाद से री, उसके बाद से छोटा ए, बड़ा ए, उसके बाद से छोटा ओ, उसके बाद से क्या हो जाता है? बड़ा ओ। तो संख्या कितनी हुई? 11 हुई ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसकी संख्या कितनी हो गई? 11। अब इन दोनों में से भी एक ह्रस्व वाला है और एक दीर्घ वाला है, तो जो होता है स्वर वर्ण के कितने प्रकार हो जाएंगे? 2 प्रकार के। तो नीचे में लिखेंगे स्वर वर्ण, स्वर वर्ण 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें से देखिएगा पहला क्या हो जाता है, जिसमें से पहला हो जाता है आपका, पहला हो जाता है आपका ह्रस्व स्वर वर्ण। ठीक है, ह्रस्व स्वर वर्ण हो जाता है। और दूसरा क्या हो जाता है? तो दूसरा हो जाता है व्यंजन वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? व्यंजन वर्ण हो जाता है। ठीक है, पहला क्या? पहला हो जाएगा आपका ह्रस्व स्वर वर्ण, और दूसरा क्या हो जाएगा? व्यंजन वर्ण। ठीक है, अब ह्रस्व मतलब क्या होता है? कम होता है, यानी कि जिसके उच्चारण में क्या होगा? बहुत ही कम समय लगता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे जो होता है ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, ह्रस्व। अच्छा ये बताइए, ये गलत लिखा हुआ है या फिर जो होता है सही लिखा हुआ है? थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में जो होता है कमेंट जरूर करिएगा। मैं वेट करता हूँ 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट नहीं, 10 सेकंड मात्र वेट करता। आप लोग थोड़ा सा सही बताइएगा। आप लोगों ने इसके पहले जो होता है कहीं वर्ड तो पढ़ा होगा ना, तो थोड़ा सा बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तब तक मैं थोड़ा सा आराम कर लूं। हो गया कमेंट? क्या होगा? ह्रस्व होगा या फिर यहाँ पर जो होता है व्यंजन होगा या दीर्घ होगा? थोड़ा सा जल्दी बताइएगा। आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा। ठीक है, चलिए मैं लिखता हूं उसको। यहाँ पर हो जाता है आपका दीर्घ स्वर वर्ण। ठीक है, क्या हो जाता है जी? दीर्घ स्वर वर्ण हो जाता है, दीर्घ स्वर वर्ण। अब सही हो गया ना? अब ये क्या हो गया? पूरा 100% सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से हम लोग पहला क्या हेडिंग लगाएंगे? ह्रस्व स्वर वर्ण। ठीक है, ह्रस्व स्वर वर्ण पढ़ेंगे हम लोग। देखिएगा ह्रस्व स्वर वर्ण, ये हो गया ह्रस्व, ये हो गया स्वर, और ये हो गया वर्ण, मिला के क्या बन गया? ह्रस्व स्वर वर्ण। देखिएगा ह्रस्व स्वर वर्ण। ह्रस्व मतलब क्या हो जाता है? कम, और कम का मतलब तो कम ही होता है। आगे देखिएगा, जिसके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है उसी को क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर वर्ण। ठीक है, तो परिभाषा लिखे ना, आप लोग भी लिखिएगा साथ साथ। चलिए लिखते हैं हम। देखिएगा, जिसके उच्चारण में, जिसके उच्चारण में, उच्चारण में, ठीक है, जिसके उच्चारण में क्या लगता है? जिसके उच्चारण में जो, जिसके उच्चारण में बहुत ही कम, ठीक है, बहुत ही कम समय लगता
है उसे उसे क्या कहते हैं? उसे ह्रस्व ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। देखिएगा क्या था इसका परिभाषा। ह्रस्व स्वर वर्ण का परिभाषा था जिसके उच्चारण में, किसके उच्चारण में? जिसके उच्चारण में क्या समय लगता है? बहुत ही कम समय लगता है, उसी को क्या बोल देते हैं हम लोग? ह्रस्व स्वर वर्ण कह देते हैं। इसकी जो संख्या होती है ना, वो होती है 4। तो क्या लिखेंगे? संख्या इसकी 4 होती है। कितनी होती है जी? 4 होती है। और वो 4 में कौन कौन सा होता है उसको भी देखते हैं हम लोग। 4 होती है जो क्या? तो जो निम्न इस प्रकार है। किस प्रकार है? जो निम्न इस प्रकार है। वो कौन कौन सी संख्या है उसको भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। देखिएगा, पहला हो जाता है आपका अ, दूसरा आ होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अ, छोटा ई, उसके बाद से हो जाता है आपका छोटा ऊ हो जाता है, उसके बाद से हो जाता है री। संख्या कितनी? 4। 4 में कौन सा? तो अ हो जाएगा, छोटा ई हो जाएगा, छोटा ऊ हो जाएगा और री हो जाएगा। ये भी आपका समझ लीजिए नोट ही है। ये भी जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा इस बात को। ये ह्रस्व हो गया। आगे हम लोग देखेंगे कि दीर्घ स्वर वर्ण क्या होता है। ठीक है, क्या देखना है आगे? आगे देखना है हम लोगों को कि जो होता है दीर्घ स्वर वर्ण क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? दीर्घ स्वर वर्ण। ठीक है, दीर्घ स्वर वर्ण। दीर्घ मतलब क्या होता है? ज्यादा होता है, और ज्यादा मतलब तो ज्यादा ही होता है, ज्यादा। ये देखिएगा, दीर्घ स्वर यानी कि जिसके उच्चारण में क्या लगता है? बहुत ही ज्यादा। बहुत ही ज्यादा कहने का मतलब है जो ह्रस्व स्वर वर्ण है ना, उससे जो होता है ज्यादा समय लगता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? दीर्घ स्वर वर्ण। तो परिभाषा लिखे ना, चलिए लिखते हैं। देखिएगा, देखिएगा, जिसके उच्चारण में, किसके उच्चारण में? जिसके उच्चारण में क्या लगता है? जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर वर्ण से, ठीक है, ह्रस्व स्वर वर्ण से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा समय लगता है, उसे क्या बोल देते हैं? उसे दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। क्या बोल देते हैं उसे? दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा थोड़ा सा। इसकी भी जो संख्या होती है वो हो जाती है आपकी 11। कितनी हो जाती है जी? इसकी संख्या हो जाती है आपकी 11। तो यहां पर लिखेंगे इसकी संख्या। किसकी संख्या? आपकी संख्या नहीं, दीर्घ स्वर वर्ण की संख्या। इसकी संख्या कितनी? संख्या इसकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। जो किस प्रकार है? जो निम्न इस प्रकार है। किस प्रकार जी? इस प्रकार है। अब वो कौन कौन सी है थोड़ा सा देखिएगा। पहला हो जाता है आपका आ, उसके बाद से बड़ा ई, उसके बाद से बड़ा ऊ। री तो होगा नहीं क्योंकि री जो है वो दीर्घ में आ गया था। दीर्घ में आया था या स्वर में? ह्रस्व में आया था, तो ह्रस्व में आया था। ठीक है, उसके बाद से हो जाएगा ये छोटा ए, बड़ा ए, उसके बाद से छोटा ओ, उसके बाद से क्या हो जाता है? बड़ा ओ हो जाता है। संख्या 7 हुई कि नहीं हुई एक बार गिन लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7। संख्या कितनी हो गई? 7 गो। बहुत बार क्वेश्चन पीछे में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से जो होता है दीर्घ स्वर वर्ण की संख्या है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन में? 7 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। ये तो हो गया आपका जो होता है स्वर वर्ण, यहाँ पर क्या हो गया? इंड हो गया। आगे हम लोग देखेंगे व्यंजन वर्ण। क्या देखेंगे हम लोग? व्यंजन वर्ण देखेंगे। ठीक है, देखिएगा व्यंजन वर्ण क्या होता है। व्यंजन, ठीक है, व्यंजन क्या? तो व्यंजन वर्ण देखते हैं हम लोग। व्यंजन वर्ण कहने का मतलब है जिसके उच्चारण में क्या होगा? स्वर वर्ण का सहायता या किसी अन्य वर्ण का सहायता लिया जाएगा, उसी को क्या बोल देते हैं हम लोग? व्यंजन वर्ण कह देते हैं। तो पहले परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, देखिएगा,
जिसके उच्चारण में, जिसके उच्चारण, ठीक है, उच्चारण में किसी अन्य वर्ड, ठीक है, किसी अन्य वर्ड की सहायता ली जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं व्यंजन वर्ण कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे हम लोग कहते हैं व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन वर्ण की जो कुल संख्या होती है ना, वो हो जाती है 33, यानी कि किसकी जी, इसकी में कौन सी इसकी, तो व्यंजन वर्ण, इसकी कुल संख्या, ठीक है, इसकी कुल संख्या कितनी पढ़ेंगे हम लोग? 33। कितनी जी? 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। आगे देखिएगा, ये जो व्यंजन वर्ण है ना, व्यंजन वर्ण, इसको जो होता है 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 3, यानी कि इसके कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार हो गए, जिसमें से पहला और दूसरा और क्या हो जाता है? तीसरा। पहला में कौन सा हो जाएगा? तो पहला में हम लोग पढ़ लेते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण। क्या पढ़ेंगे? स्पर्श व्यंजन वर्ण पढ़ लेते हैं। और दूसरा में क्या पढ़ेंगे? तो दूसरा में पढ़ेंगे हम लोग अंतः अस्त व्यंजन वर्ण। ये कौन सा हो गया? दूसरा। और तीसरा में क्या पढ़ेंगे? तो तीसरा में हम लोग पढ़ लेते हैं स्पर्श हो गया, अंतःस्थ हो गया, ऊष्म व्यंजन वर्ण। क्या हो जाएगा? ऊष्म व्यंजन वर्ण हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा। देखिएगा व्यंजन वर्ण क्या था? व्यंजन वर्ण वो ऐसा वर्ण होता है जिसके उच्चारण में हम क्या लेते हैं? किसी अन्य वर्ण की सहायता लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण। और व्यंजन वर्ण की जो कुल संख्या होती है वो कितनी हो जाती है आपकी? 33 हो जाती है। उसके बाद से जो व्यंजन वर्ण होता है वो 3 प्रकार का हो जाता है, जिसमें से पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ और तीसरा ऊष्म व्यंजन। उसके बाद से जो होता है हम पहला पढ़ेंगे, यानी कि स्पर्श व्यंजन वर्ण। स्पर्श का मतलब क्या होता है? थोड़ा कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। पढ़ाने के बाद मैं कमेंट जरूर देखूंगा, इसीलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा स्पर्श का मतलब क्या होता। देखिएगा इधर, स्पर्श व्यंजन वर्ण, ठीक है, व्यंजन वर्ण। देखिएगा स्पर्श का मतलब क्या होता है? छूना हो जाता है। क्या हो जाता है जी? छूना। यानी कि जिसका उच्चारण हम करेंगे ना, उसमें जो जीभ होता है, जीभ यानी कि जो टंग होता है, वो मुख के विभिन्न भागों को क्या करेगा? टच करेगा, यानी कि छुएगा। उसी को क्या बोल देंगे हम लोग? स्पर्श व्यंजन वर्ण। तो परिभाषा लिखे ना इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा परिभाषा क्या होगा, लिखेंगे ऐसा व्यंजन वर्ण। कैसा जी? ऐसा व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण, ठीक है, जिसका उच्चारण करते समय, ठीक है, उच्चारण करते समय जीभ, क्या जी? जो जीभ है मुख के, यानी कि मुंह के, ठीक है, विभिन्न भागों को, किन किन भागों को? तो विभिन्न भागों को क्या करता है? स्पर्श करता है, यानी कि छूता है। उसे क्या बोलते हैं? उसे स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण। सिंपल सा है। अब इसकी संख्या कितनी होती है वो देखिएगा थोड़ा सा। इसकी जो संख्या होती है ना, वो हो जाती है आपकी 25। कितनी होती है? तो लिखेंगे नीचे में पॉइंट देके, इसकी संख्या कितनी होती है? 25 या 4? तो 25 होती है जी, 25 होती है। जो क्या? तो जो निम्न इस प्रकार है, इस प्रकार है, ठीक है। आगे देखिएगा,
इस प्रकार हमें वो कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाता आपका क वर्ग, ठीक, और एक हो जाता आपका च वर्ग, एक हो जाता है ट वर्ग, और एक हो जाता आपका त वर्ग, ठीक है, और एक हो जाता आपका प वर्ग। क्या हो जाता है जी, क वर्ग हो जाता है। अच्छा, क वर्ग यानी कि क से लेके अंग तक में क है 5 गो। चलो देखो, एक में 5, च वर्ग में भी 5, ट वर्ग में भी 5 हो गए, ट वर्ग में भी कितने 5, और प वर्ग में भी कितने हो गए 5। एक वर्ग में 5 गो तो 5 वर्ग में 25 गो, इसीलिए इसकी संख्या हमने क्या लिखी है, 25 लिखी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से 2 नंबर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतः अस्त व्यंजन वर्ण। क्या पढ़ेंगे जी, अंतः अस्त व्यंजन वर्ण। देखिएगा, अंतः अस्त व्यंजन वर्ण हो जाता है, अंतः अस्त व्यंजन वर्ण, ठीक है। इसमें जो होता है अंतः मतलब क्या होता है, अंदर ही रह जानी है, यानी कि जो होता है जीभ मुख के विभिन्न भागों को इसमें टच नहीं करता है, उसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, अंतः अस्त व्यंजन वर्ण बोल देते हैं। इसका परिभाषा लिखो ना, आप भी साथ साथ लिखते चलिएगा। चलिए देखिएगा, लिखेंगे ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण, ठीक है, जिसका उच्चारण करते समय, ठीक है, करते समय जीभ, क्या जी, जीभ मुख के, मुख मतलब क्या हो जाता है, मुंह, यानी जीभ मुख के विभिन्न भागों को, किन किन भागों को, तो विभिन्न भागों को क्या नहीं करेगा, स्पर्श नहीं, विभिन्न भागों को स्पर्श नहीं करता है, ठीक है, नहीं करता है, नहीं करता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोल देते हैं अंतः अस्त व्यंजन वर्ण, ठीक है, उसे बोलते हैं अंतः अस्त व्यंजन वर्ण, व्यंजन, व्यंजन, ठीक है, व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, उसे क्या कहते हैं, उसे अंतः अस्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी भी जो संख्या होती है ना वो 4 होती है, कितनी होती है, 4 होती है। तो यहां पर लिखेंगे इसकी, किसकी जी, इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है, जो क्या है, जो निम्न इस प्रकार है, जो निम्न इस प्रकार है, किस प्रकार है, इस प्रकार है। अब वो कौन कौन सी है वो देखिएगा, पहला हो जाता है आपका य र ल व, 4 हुआ ना, 1 2 3 4, ठीक है। ये तो हो गया आपका अंतः अस्त व्यंजन वर्ण। उसके बाद से आगे हम लोग देखने वाले हैं ऊष्म व्यंजन वर्ण क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे, बस अब क्लास एंड ही होने वाला है, थोड़ा देर और वेट करिएगा। देखिएगा, हो जाता आपका ऊष्म व्यंजन वर्ण, ठीक है, ऊष्म व्यंजन वर्ण। चलिए आगे, ऊष्म का मतलब हो जाता है, क्या हो जाता है, तो गर्म हो जाता है, गर्म, यानी कि जिसका उच्चारण करते समय मुख से, यानी कि मुंह से गर्म मात्रा में वायु क्या निकलती है, बाहर निकलती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऊष्म व्यंजन वर्ण, ठीक है। चलिए देखिएगा, जिसका उच्चारण, ठीक है, जिसका उच्चारण करते समय मुख से, कहां से, मुख से गर्म मात्रा में वायु, ठीक है, वायु बाहर क्या करती है, बाहर निकलती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं, उसे ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं,
ठीक है, आगे देखिएगा, इसकी जो संख्या होती है ना वो 4 होती है, तो लिखेंगे यहाँ पर नोट में एक, इसकी संख्या, संख्या कितनी होती है, 4 होती है, जो किस प्रकार है, तो जो निम्न इस प्रकार है, किस प्रकार जी, जो निम्न इस प्रकार है। आगे देखिएगा कौन कौन सा होता है, उसमें स्व आ रहा है ना, तो इसमें तीनों स्व हो जाना है, जिसमें से पहला तलाबी स, मुदन स और दंती स और लास्ट में एक ह जोड़ेंगे तो संख्या 4 हुआ कि नहीं हुआ, 1 2 3 और 4, ये हो गया आपका। उसके बाद से एक अलग से जो होता है टॉपिक आता है जिसका नाम होता है आपका संयुक्त व्यंजन वर्ण, ठीक है, क्या हो जाता है जी, संयुक्त व्यंजन वर्ण, संयुक्त, ठीक है, संयुक्त व्यंजन वर्ण हो जाता है, संयुक्त व्यंजन वर्ण हो जाता है, ठीक है। संयुक्त का मतलब हो जाता है जोड़, यानी कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो बने होते हैं ना, उसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, संयुक्त व्यंजन वर्ण। तो चलिए इसका परिभाषा लिखते हैं, देखिएगा, लिखेंगे ऐसा वर्ण, कैसा वर्ण, तो ऐसा वर्ण जो दूसरे वर्णों के, ठीक है, दूसरे वर्णों के, दूसरे वर्णों के संयोग से, ठीक है, दूसरे वर्णों के संयोग से, संयोग से क्या किया जाता है, तो संयोग से बने, ठीक है, संयोग से बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे संयुक्त व्यंजन वर्ण, क्या कहते हैं उसे संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं, इसकी भी जो संख्या होती है ना वो 4 ही होता है, ठीक है। तो नीचे में लिखेंगे इसकी संख्या, किसकी संख्या, इसकी में किसकी, तो संयुक्त व्यंजन की, इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है, जो निम्न इस प्रकार है, इस प्रकार है, ठीक है। अब इस प्रकार में वो कौन कौन सा होता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला हो जाता है आपका 6 तरह, एक हो जाता है ज्ञा और एक हो जाता है सरा, कितनी भाई, 4, 6 तरह ज्ञा सरा, 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो गया ना, 6 तरह ज्ञा, अच्छा जी, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पे आपका रहेगा श्रा रहेगा, ठीक है, 4 हो गया ना, 1 2 3 4। उसके बाद से एक अलग से जो होता है थोड़ा सा टॉपिक आता है, जिसको 2 टॉपिक आएगा, ठीक है, दोनों हो जाएगा तो क्लास को खत्म कर देंगे, ठीक है। जिसमें से देखिएगा पहला टॉपिक क्या होता है, नोट में ही लिख दीजिए, इसमें परिभाषा भी नहीं पूछता है उसका, तो वैसे होता भी नहीं है। नोट में क्या लिखेंगे, लिखेंगे अयोगवाहक की कुल संख्या, किसकी जी, अयोगवाहक की, अयोगवाहक की कुल संख्या, ठीक है, कुल संख्या कितनी होती है, 4 या 2, तो 2 होती है, जो किस प्रकार है, जो निम्न इस प्रकार है, इस प्रकार है, देखिएगा, एक हो जाता है आपका अंग और एक हो जाता है ये हो गया अयोगवाह। कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है, तो इन दोनों को जो होता है ध्यान से देख लीजिएगा, किसी और को देखने के बजाय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद से एक और नोट में लिख लेना है द्विगुण व्यंजन, ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कि द्विगुण व्यंजन, ठीक है, द्विगुण व्यंजन वर्ण, ठीक है, वर्ण की संख्या, ठीक है, संख्या 2 होती है, कितनी होती है जी, 2 होती है, और वो कौन कौन सा है, तो देखिएगा, पहला हो जाता है आपका ड, ठीक है, ये ड और ये ढ हो गया, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा, किसी और को देखने के बजाय,
ये नहीं कि पढ़ने बैठ गए और सोच कुछ और रहे और देख कुछ और रहे, इसी को देखिएगा और इसी के बारे में सोचिएगा। ये था आपका जो होता है वर्ण का लेक्चर नंबर 1। देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, ये जो है वर्ण में जो है आपका तीन लेक्चर आएगा। कितने लेक्चर? 3। जिसमें से ये तो पहला हो गया, और दूसरा में हम लोग पढ़ने वाले हैं उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, उसके बाद से अयोगवाह तो पढ़ लिया ना हम लोगों ने। दूसरा में पढ़ेंगे उच्चारण स्थान, उसके बाद से हो जाता है आपका अयोगवाह हो गया। उच्चारण स्थान के बाद क्या आ जाता है? उच्चारण स्थान के बाद आ जाता है आपका क्या आ जाता है? आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उच्चारण स्थान के बाद आ जाता है आपका क्या आ जाता है? हाँ, आ जाता है आपका अघोष वर्ण, घोष वर्ण, उसके बाद से अल्प प्राण, उसके बाद से महाप्राण। इतने सारे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 में। उसके बाद से लेक्चर नंबर 3 आएगा, जिसमें जो होता है सारे क्या करेंगे? सारे जो होता है वर्ण से क्या? वर्ण से संबंधित, क्या जी? वर्ण से संबंधित जो PYQ होगा, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, उसको हम लेक्चर नंबर कितना में करेंगे? 3 में करेंगे। आज के लिए जो होता है इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 2 में। बाकी चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।